तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जॉन डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के लिए सिंबल दिए, और सिंबल जो है सिंबल दिखा के उन्होंने कहा कि ये सिंबल का मीनिंग एक एटम है उसका। लेकिन बर्जीलियस ने क्या कहा कि इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 और 2 लेटर नेम के, उस एलिमेंट के नेम के 1 और 2 लेटर। जैसे मैंने अभी आपको कहा सी का मतलब कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एच का मतलब हाइड्रोजन, तो ये एक वाले हो गए। लेकिन हीलियम भी एच से स्टार्ट होता है, तो हीलियम को किससे दिया गया है, एच ई यानी हीलियम 2 वाला। अब इसके बाद आते हैं, इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो शुरू में क्या किया गया, एलिमेंट्स के नाम का कैसे दिए गए, प्लेस के नाम पे जहां पे उसे ढूंढा गया था, दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो शुरू में हमने किसके नाम से दिए, जहां पे वो एलिमेंट्स फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। तो कॉपर नेम कहाँ से लिया गया, साइप्रस। साइप्रस एक छोटा सा कंट्री है, तो उसके उधर से क्या नाम लिया गया, कॉपर का। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। कुछ नाम किससे लिए गए, स्पेसिफिक कलर से ले लिए गए। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग क्या है, येलो, ठीक है। तो गोल्ड येलो कलर का होता है, तो गोल्ड का जो है नाम कहाँ से ले गया है, येलो कलर से, इंग्लिश के वर्ड से, ठीक है। तो ऐसे करके नाम ले लिए गए। नाउअडेज IUPAC, तो ये देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये यूनियन है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक यूनियन है, इज द इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वो भी इसी तरीके से ये भी एक संगठन है, विच अप्रूव्स द नेम्स ऑफ एलिमेंट। अब ये नहीं है कि कोई भी जिसका जो मन में आए तो नाम रख लो, जैसे मेरा नाम है तो मैं अपने नाम पे एलिमेंट बना लूँ, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, हमें IUPAC जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव करवाना पड़ता है एलिमेंट्स के नेम्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट्स। तो उसके हमें क्या क्या चीजें अप्रूव करवानी पड़ती है, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट्स। तो ये हमें क्या करवाना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है इनसे। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या, इंग्लिश के पहला जो इंग्लिश में नाम है उसका जो है फर्स्ट पहला 1 या 2 लेटर लेके बना दिए गए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कार्बन में C ले लिया, ऑक्सीजन में O ले लिया, हाइड्रोजन में H ले लिया, हीलियम में H ही ले लिया, ठीक है। तो इंग्लिश में जो नाम है उसके पहले 2 अक्षर या पहला 1 अक्षर ले लिया। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन एज अ कैपिटल लेटर। तो पहला कैसे लिखा जाता है, हमेशा कैपिटल अपर केस में लिखा जाता है। एंड द सेकेंड लेटर एज अ स्मॉल लोअर केस। तो फर्स्ट कैसा होता है, हमेशा अपर केस में, सेकेंड कैसा होता है, लोअर केस में। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो जैसे हाइड्रोजन का है, एक ही है तो H बड़ा कैपिटल, ऑक्सीजन क्या है सिंगल, तो O भी कैपिटल, कार्बन क्या है सिंगल, तो C भी कैपिटल, 2 वाला क्या है हमारा He, तो ये कैसे आ गया, हीलियम, H कैपिटल, E स्मॉल, ठीक है, E स्मॉल। अब ऐसी एक और देखते हैं, लिथियम। तो लिथियम में L बड़ा और I छोटा, तो कैपिटल L और स्मॉल I। तो इस तरीके से फर्स्ट हमेशा कैपिटल, सेकंड हमेशा स्मॉल करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन्होंने भी एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन का H, एल्यूमिनियम का Al। तो A कैपिटल है, L छोटा है, नॉट Al, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। सिमिलरली कोबाल्ट का क्या होता है, CO, तो C कैपिटल, O स्मॉल, ऐसे CO नहीं लिखेंगे। इस CO का मतलब क्या हो जाएगा, इस CO का मतलब हो जाएगा कि एक तो कार्बन है हमारे पास, एक ऑक्सीजन है, और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही जहरीली गैस है, ये बहुत पॉइजनस गैस है। याद करो कि जब हम क्लास में कंबस्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जब कोयला जला के खिड़की बंद करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, वो बहुत पॉइजनस गैस होती है और उसमें डेथ भी हो सकती है। तो अगर हमें कोबाल्ट, जैसे अब मान लो कोई आदमी है वो चाह रहा है कि मैं अपना कोबाल्ट बेचूं, तो वो CO कोबाल्ट ऐसे लिखने की जगह वो अच्छे से जानता नहीं, वो CO ऐसे लिख देता है। तो क्या कोई खरीदेगा उसका ये कोबाल्ट, नहीं, क्योंकि ये सही नहीं है।
वो कार्बन मोनोऑक्साइड समझेंगे, तो लोग उससे पॉइजनस गैस क्यों खरीदेंगे, जबकि वो बेचना क्या चाह रहा है, कोबाल्ट। तो सिंबल्स को सही से लिखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल, ठीक है। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। तो कुछ, अब देखो कुछ के जो है नाम तो अभी तक दे दिए, जैसे एल्यूमिनियम का देखो Al बन गया, कोबाल्ट का CO बन गया, या हीलियम का जो है, हीलियम की स्पेलिंग ये होती है HELIUM, तो हीलियम का हमने क्या बता दिया, He। सिमिलरली लिथियम का था तो Li बन गया लिथियम से। लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनके जो है नाम में जो पहले दो अक्षर ना लेके बीच के अक्षर भी लिए जाते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है Cl, तो C शुरू का और L यहां से आ गया, तो क्या बन गया Cl। जिंक का क्या था, तो देखो जिंक का Zi नहीं है, Zn, जिंक, जिंक, ठीक है। तो ऐसे करके उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनके नाम बीच के अक्षरों से भी बनते हैं। अदर सिंबल्स हैव टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ ग्रीक एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। तो अब कुछ के जो है नाम कहाँ से लिए गए, लैटिन, जर्मन या ग्रीक से भी लिए गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी का इंग्लिश नाम ही लिया गया, कुछ के लैटिन, जर्मन या ग्रीक नाम भी लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कुछ चीजों के लैटिन, जर्मन और ग्रीक, तो लैटिन, जर्मन और ग्रीक भी लैंग्वेजेस होती हैं, तो उनसे भी नाम लिए गए। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe, तो आयरन का आई नहीं होता, आयरन का आई नहीं होता, आयरन का क्या होता है Fe, Fe। तो Fe का जो है फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, तो लैटिन नेम क्या है आयरन का, फेरम, तो उससे क्या आ गया Fe, तो आयरन का क्या हो गया Fe। सोडियम का क्या है, सोडियम का Na लेते हैं, सोडियम का SO नहीं होता सिंबल, क्या होता है Na, Na क्या है नेट्रियम, नेट्रियम। पोटेशियम क्या है K लेते हैं, पोटेशियम का सिंबल क्या है K, और इसका नाम क्या है कैलियम, ठीक है। तो ये जो है ये सब कैसे नेम है, लैटिन। तो जैसे आयरन क्या है फेरम, सोडियम जो है उसका क्या है नेट्रियम, और पोटेशियम का क्या है कैलियम, तो कैलियम का K, नेट्रियम का Na, फेरम का Fe, तो ये ले लिए। Therefore each element has a name and a unique chemical symbol। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे एलिमेंट का जो है क्या करते हैं, वो जो है केमिकल जो है सिंबल और उसका नेम उसका यूनिक है, हर किसी का एक नाम और सिंबल है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि सबके नाम जो है केवल उससे नहीं है, इंग्लिश से नहीं है, लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम भी हो सकते हैं। अब देखो इसके बाद ये टेबल दिखा रखी है, तो टेबल में कुछ सारे एलिमेंट्स के सिंबल दिखा रखे हैं। एल्यूमिनियम का क्या है Al, आर्गन Ar, तो ध्यान दो जहां पे दो वाले हैं, फर्स्ट कैपिटल है, सेकंड वाला छोटा। बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, ऑरम, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, फेरम, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, ये भी जो है लैटिन नेम से है, लैटिन या ग्रीक नेम है, ठीक है। नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, लैटिन नेम, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, अर्जेंटम, ये भी ग्रीक नेम है, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। तो इसमें से आप देख रहे हैं कुछ सारे लैटिन, जर्मन या ग्रीक नेम है, बाकी सारे नाम क्या है इंग्लिश नेम है। और देखो ये चीज समझने वाली नहीं है, ये चीज सिर्फ याद करने वाली है, इसे आप बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी। ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि किसी का भी नाम जो है, नाम समझने का कोई मीनिंग नहीं होता, नाम हमें हमेशा याद करने पड़ते हैं। तो इन एलिमेंट्स को क्या करोगे आप लोग अच्छे से याद करोगे। तो ये देख लो एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम और जिंक। तो ये हमारे कितने हैं, हमारे टोटल 27। तो ये 27 बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो इन 27 को आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे, ये नाम है, अच्छे से याद कर लो।